मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में बुधवार को दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर रखे, वहीं सोया। इसके साथ ही सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सो गई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर पता किया था कि जानवर को मारने पर उसे कहां दफनाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को इसका पता भी ना चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड पर एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की गोलियां नहीं मिलती है। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद की और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देख लिए जाए। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपये के 2 चाकू खरीदे, 300 रुपये में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेनू के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेके आया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की और दूसरी नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन किया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद हाथ और कलाइयों से उसके हाथ काट दिए। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रख के अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर में रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा, पॉलीबैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर उसे भरकर सील कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात के कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिला दी थी, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई। मुस्कान की मां ने कहा है कि जब से सौरभ लंदन गया था, मुस्कान रेंट पे रहती थी। जब से शादी हुई तब से ही ऐसे ही अलग अलग दोनों रहते थे। मुस्कान की मां कहती है कि सौरभ मुस्कान से काफी प्यार करता था, लेकिन मुस्कान ने ही उसके साथ धोखा किया है। वो मानती हैं कि उनकी लड़की ने यह हत्या करके एक जघन्य पाप किया है। मुस्कान के पिता ने कहा है कि उसको फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। मुस्कान के पिता का कहना है कि सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। मां ने कहा कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा था कि मुस्कान को हमारे पास छोड़ के जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।